हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लव। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो उसी में हम 2 वीडियोस इससे पहले देख चुके हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको कार्बन के बारे में बताया है और कार्बन के जो एलोट्रॉप्स थे उनके बारे में बताया है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स हैं वो क्या क्या है, देखिए, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल्स, एल्डेहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सारे क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, राइट। कि ऐसे कंपाउंड जो कि किससे बने हुए हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से ही बने हुए हैं, वो कहलाते हैं। सो हाइड्रोजन प्लस कार्बन मिल करके क्या बना देते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जब हाइड्रोजन और कार्बन मिलते हैं आपस में तो क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन। तो उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स। आखिर ये जो हाइड्रोकार्बन्स है ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखिए सैचुरेटेड की डेफिनेशन क्या है, कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन के एटम्स केवल एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हों, ठीक है, एकल आबंध से जुड़े हुए हों, तो वो कहलाते हैं सैचुरेटेड कार्बन एटम्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, 2 कार्बन एटम्स that are connected by डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जब 2 कार्बन आपस में किससे जुड़ी होती हैं, या तो डबल बॉन्ड से या फिर ट्रिपल बॉन्ड से, तो वो कहलाती है अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सैचुरेटेड में इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक, वो है एल्केन, और उसका जर्नल फॉर्मूला यहाँ नीचे आपको दिया हुआ है। देखिए CnH2n+2, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ये जर्नल फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पर आगे जा कर के हम कंपाउंड्स बनाएंगे, राइट। इसी तरीके से अनसैचुरेटेड के जो 2 एग्जाम्पल्स हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का जर्नल फॉर्मूला है CnH2n और एल्काइन का जर्नल फॉर्मूला है CnH2n-2, राइट। सो जो एल्कीन है, ठीक है, और जो एल्काइन है, इसमें कैसे बॉन्ड्स बनते हैं इसके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। तो चलिए, फर्स्ट जो है हमारा एल्केन, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, हमारा एल्केन है और इसका जर्नल फॉर्मूला है CnH2n+2, राइट। और इसका जो सफिक्स है, सफिक्स यानी जो इसके पीछे लगेगा इसकी नेमिंग में, वो है ANE, राइट, यानी कि एन। तो अब देखते हैं, हम जब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम इन सीरीज़ को बनाना शुरू करते हैं तो इसके हमें कुछ नंबर्स हैं जो स्टार्टिंग में ही सीरीज वाइज याद रखने हैं। जैसे ये हमें दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने लिखा मिथ, फिर इथ, फिर प्रॉप, फिर ब्यूट और फिर पेंट। ठीक है, ये 5 सीरीज वाइज ऑर्डर में नंबर लिखे हुए हैं। मिथ का मतलब 1 कार्बन है, इथ का मतलब 2 कार्बन्स हैं, प्रॉप का मतलब 3 कार्बन्स हैं, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन्स हैं और पेंट का मतलब 5 कार्बन्स हैं। ठीक है, और इनके पीछे क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, एल्केन बना रहे हैं, राइट। तो एल्केन बनाने के लिए हम इनके पीछे क्या जोड़ देंगे, एन, ANE, इनके पीछे जोड़ दिया, जिससे ये क्या बन गए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अब देखते हैं मीथेन। मीथेन के पास क्या है, 1 कार्बन। तो इसका फॉर्मूला कैसे बना है, जो हमारे पास जर्नल फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हमने N की जगह पर, यहाँ पर जो N है उसकी जगह पर हमने क्या पुट किया, 1 कार्बन, क्योंकि वो क्या है, N, नंबर ऑफ कार्बन।
ठीक है। तो N की जगह जब हमने 1 पुट किया तो ये जो फॉर्मूला बना वो कुछ इस तरीके से बना, C1H4, राइट। इसी तरीके से जब हमने N की जगह पर 2 पुट किया तो फॉर्मूला बना C2H6, राइट। 3 पुट किया तो C3H8, C4H10 और C5H12। तो ये सारे इस जर्नल फॉर्मूले से ही डेवलप हो गए, ठीक है। इस प्रकार हमें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इनके फॉर्मूले मिल गए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताया है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है ना, इसमें हमें फॉर्मूले को पूरा खोल के लिखना है। जैसे कि ये CH4 है तो हमने क्या किया, सेंटर में C लिखा, ठीक है, और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन्स लगा दी। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से ईथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। कितनी कार्बन्स है, 2। तो हमने क्या किया, दोनों कार्बन्स को बीचों बीच में लगा दिया, ठीक है। उसके बाद कितनी हाइड्रोजन्स थी, 6। तो 3 हाइड्रोजन्स एक कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन्स एक कार्बन के साथ जोड़ दी, ठीक है। और इस प्रकार से ये जो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये तैयार हो गया, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट था हमारा एल्कीन्स, राइट। तो एल्कीन्स का जो जर्नल फॉर्मूला है वो है CnH2n, राइट। और इसकी सफिक्स में क्या है, E, यानी ENE, राइट। सो यहाँ पर अब हम देखते हैं ईथीन से। ईथीन क्या है, C2H2, क्योंकि इथीन के पास कितनी कार्बन्स होती हैं, 2। तो हमने 2 पुट कर दी। अब 2 पुट करी तो इसका फॉर्मूला बना C2H4, राइट। तो इसी तरीके से प्रोपीन का बनाया तो क्या बन गया, C3H6। ब्यूटीन का बनाया तो C4H8, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारे ये ईन के फॉर्मूले बने। अब इस ईन में खास बात क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। देखिए जो हमने बनाया था ईथीन का, ईथीन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या से स्ट्रक्चर बनेगा, दोनों कार्बन्स को बीच में रखा और जो हमारे हाइड्रोजन्स हैं उनको हमने एडजस्ट कर दिया, राइट। लेकिन इसकी जो बॉन्डिंग्स है ना वो अभी कंप्लीट नहीं हो रही। तो इन बॉन्डिंग्स को कंप्लीट करने के लिए कैसे हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। देखिए इसको हम एक बारी देख लेते हैं करके। ये हमारी 2 कार्बन्स थी, ठीक। हमने इस तरीके से इन दोनों कार्बन्स को लिख दिया, राइट। उसके बाद तो हमारे पास थी 4 हाइड्रोजन्स, तो हमने उन्हें लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। अब जो कार्बन होती है ना उसकी जो वैलेंसी होती है, जो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। तो उसके अकॉर्डिंग कार्बन को कितने चाहिए एटम्स, 4 चाहिए। और यहाँ पर अगर हम इस कार्बन को देखते हैं तो इसकी कितनी बॉन्डिंग हो रही है, 1 2 3 ही हो रही है। और अगर हम इस कार्बन को देखें तो इसकी बॉन्डिंग कितनी हो रही है, 1 2 3, इसकी भी 3 हो रही है। तो इस प्रकार से अभी ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर एक और बॉन्डिंग लगा दी। इससे क्या होगा, इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4, और इसके लिए भी 1 2 3 4। तो इस प्रकार से ये जो कार्बन है ये बैलेंस हो गई, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला तैयार हो गया, राइट। ऐसे ही नीचे हमने प्रोपीन का बनाया है। देखिए इसमें 3 कार्बन्स थी तो हमने 3 लगा दी, राइट। फिर हाइड्रोजन्स, देखिए पहली कार्बन के साथ तो 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट थी हाइड्रोजन की। दूसरी कार्बन के साथ हमने क्या देखा कि 1 2 और 1 3, ठीक है, एंड 1 2 और 1 3। अगर हम इसको हटाते, एक बार को अगर हम इसे ना देखें, इसकी एक बॉन्डिंग को, एक को ही देखें, तो हम क्या देखेंगे कि इसकी जो दोनों कार्बन्स हैं इनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर एक और बॉन्डिंग लगा। तो इस प्रकार से हम क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा एल्काइंस। एल्काइंस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका जर्नल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, राइट। और इसका सफिक्स क्या है,
YNE यानी कि आइन, ठीक है। सो इथाइन से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर C2H2 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से प्रोपाइन का C3H4, ब्यूटाइन का C4H6, राइट। और इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो देखिए कैसे बनाएंगे हम। C2H2 है यानी इथाइन है, तो हमने क्या किया, पहले दोनों कार्बन्स लिख दी, और उसके बाद दो हाइड्रोजन्स थी, वन हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ और सेकंड हाइड्रोजन दूसरी कार्बन के साथ लगा दी। लेकिन अब अगर हम कार्बन की वैलेंसी चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये हमने एक कार्बन लिखी, ये दूसरी लिख दी, और यहाँ पर इनकी बॉन्डिंग लगा दी, इनके साथ में एक एक हाइड्रोजन लगा दी। लेकिन 1 और 2 एंड 1 और 2 कार्बन की जो वैलेंसीज है वो कंप्लीट नहीं है। कितनी, अभी इसको 4 चाहिए, तो यानी यहाँ पर 1 और 2 इस तरीके से बॉन्डिंग लगा दी। अब गिनते हैं 1 2 3 एंड 1 4, 1 2 3 एंड 1 4, तो इस तरीके से ये वैलेंसी कंप्लीट हो गई, राइट। C3H4 इसका भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से बनाया गया है, ठीक है। सो ये जो थे हमारे हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स, ठीक है, जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और हमने इस वीडियो में इनके बारे में डिटेल से पढ़ा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।